श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। मैं आपको एक ऐसे समाज के बारे में बताऊंगा जहां के लोग पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाते हैं। राम नाम लिखवाते हैं तो ठीक, वो तो ठीक है, लिखवाते हैं, पर आखिर क्यों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ की रामनामी समाज में एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। इस समाज के लोग पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं, लेकिन न मंदिर जाते हैं और न ही मूर्ति पूजा करते हैं। इस तरह के टैटू को लोकल लैंग्वेज में गोदना कहा जाता है। गोदना बिहार यूपी में गोदना ही कहते हैं। दरअसल भगवान की भक्ति के साथ ही सामाजिक बगावत के तौर पर भी देखा जाता है। टैटू बनवाने के पीछे बगावत की कहानी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है कि 100 साल पहले गांव में हिंदुओं की ऊंची जाति के लोगों ने इस समाज को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। इसके बाद से इन्होंने विरोध करने के लिए चेहरे सहित पूरे शरीर पर राम नाम के टैटू बनवाने शुरू कर दिए। और वहां के लोगों का क्या कहना हो मैं आपको बताता हूँ। रामनामी समाज को रंबर मिहा के नाम से भी जाना जाता है। जमगाहन गांव के मेहतर राम टंडन इस परंपरा को पिछले 50 सालों से निभा रहे हैं। जमगाहन छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में से है। 36 साल के रामनामी टंडन बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने ये टैटू बनवाया उस दिन उनका नया जन्म हो गया। 50 साल बाद उनके शरीर पर बने टैटू कुछ धुंधले से हो चुके हैं, लेकिन उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। नजदीकी गांव गोरबा में भी 75 साल की पुनई बाई इसी परंपरा को निभा रही है। पुनई बाई के शरीर पर बने टैटू को वो भगवान के किसी खास जाति का न होकर सभी के होने के बाद से जोड़ती है। टैटू बनवाने के साथ ही राम नाम लिखे कपड़े भी पहनते हैं हम लोग। पर नई पीढ़ी के लोगों ने इस परंपरा से थोड़ा सा दूर कर लिया है। उन लोगों ने, रामनामी जाति के लोगों की आबादी तकरीबन 1 लाख है और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इनकी संख्या ज्यादा है। सभी में टैटू बनवाना एक आम बात है। समय के साथ टैटू बनवाने का चलन कुछ कम हुआ है। रामनामी जाति की कई पीढ़ी के लोगों को पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, इसलिए नई पीढ़ी पूरे शरीर पर टैटू बनवाना पसंद नहीं करती है। इस बारे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, टंडन वगैरह, जो कहते हैं कि आज की पीढ़ी इस तरह से टैटू नहीं बनवाती, पर ऐसा नहीं है कि इन्हें इस पर विश्वास नहीं है। पूरे शरीर में ना सही, वो किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवाकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। उस समाज के अपने कुछ नियम हैं। इस समाज में पैदा हुए लोगों के शरीर के कुछ हिस्सों में टैटू बनवाना जरूरी है, खास तौर पर छाती पर और 2 साल का होने से पहले। टैटू बनवाने वाले लोगों को शराब पीने की मनाही है, के साथ ही रोजाना राम नाम बोलना भी जरूरी है। ज्यादातर रामनामी लोगों के घर की दीवारों पर राम राम लिखा होता है। इस समाज के लोगों में राम राम लिखे कपड़े का भी चलन है पहनने का, और ये लोग आपस में एक दूसरे को राम राम के नाम से ही पुकारते हैं। समाज की अपनी कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। नक्शिक राम राम लिखवाने वाले सारसकेला के 70 वर्षीय एक राम भगत जी हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि राम नामियों की पहचान राम राम का गुदना गुदवाने के तरीके के मुताबिक की जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से में राम राम लिखवाने वाले राम नामी होते हैं। माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को शिरोमणि कहते हैं और पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को सर्वांग राम नामी और पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाने वाले को नखशिख राम नामी माना जाता है या कहा जाता है। रामनामी समाज ने कानून रजिस्ट्रेशन कराया है और डेमोक्रेटिक तरीके से उनके चुनाव हर 5 साल के लिए कराए जाते हैं। आज कानून में बदलाव के जरिए समाज में ऊंच नीच का को तकरीबन मिटा दिया गया है और इन सब के बीच रामनामी लोगों ने बराबरी पाने की उम्मीद नहीं खोई है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।